वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है जो हर एक एग्जाम में आता ही आता, चाहे आप मेंस लो, प्रीलिम्स लो, और जहाँ पे भी सिविल प्रोसीजर की बात होगी वहाँ लिमिटेशन एक्ट आएगा ही आएगा। अब हम लिमिटेशन के पीरियड ऑफ लिमिटेशन के शेड्यूल में चले जाते हैं। शेड्यूल एक्चुअली एक ही शेड्यूल है जो लिमिटेशन एक्ट में अनेक्सिस्ड हुआ है, और शेड्यूल हमेशा जो मेन एक्ट जो होता है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए अनेक्सिस्ट किया जाता है। सेम वेज यहाँ पे भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को डिटेल में बताने के लिए और कितने डेज, कितने ईयर्स या कितना टाइम पीरियड है उसको एक्चुअल न्यूमेरिकली बताने के लिए ये शेड्यूल एनेक्सिस की है जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है। अब इसके लिए आप 2J जाइए, पढ़िए, या सेक्शन 3 सम पढ़िए, उसमें आगे आ जाता है। और ये दोनों ही सेक्शंस की हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो को मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है। जिन जिन चीज़ों के लिए 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको लिया है ताकि जब हम एग्जाम में बैठें तो हम थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझ लें कि अगर ये वाली बात की गई है तो इसमें 30 डेज इस कोर्ट में दी गई है या 90 डेज इस कोर्ट में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते हैं। जैसे 90 डेज अगर आपको एक्विटल के लिए अपील करनी है तो 30 डेज। अब वो एक्विटल कहाँ हो रहे हो? 417 सब क्लोज 3 में हो रही हो। अब सीधा सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 407 सब क्लोज 3 में कितने डेज जो है वो अपील के मिलते हैं, तो 30 डेज है। लेकिन अगर वहीं इसके सब क्लोज 1 और 2 में हो रही हो अपील तो यहाँ पे कितनी डेज है? 90 डेज का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आसानी से पढ़ लेंगे, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे वीडियो को, और इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी अपील हो एक्विटल के लिए, जैसे एक्विटल कर दिया किसी कोर्ट ने, उसकी अपील हमको करनी है 417 सब क्लोज 3 में सीआरपीसी के, तो यहाँ पे हमको 30 डेज मिलेंगे फ्रॉम द डेट जहाँ पे ऑर्डर डिग्री सॉरी जहाँ पे डिसीजन आया है एक्विटल का। ठीक है, अब अगर 417 1 और 2 में हमें अपील करनी है तो हमारा टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 90 डेज। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन डेथ सेंटेंस पास करने का हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। ठीक है, अगर किसी ने जो यहाँ पे एक्विट किया है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में किया है, और वो भी कौन सी कोर्ट्स हैं? हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है। ठीक है, तो उनको मिलेगा कितने दिन? 30 डेज। और अगर किसी और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया डेथ सेंटेंस का तो उसके खिलाफ जो अपील करने के टाइम है वो हो जाता है हाई कोर्ट के अदर देन हो गया। अदर देन हाई कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 डेज। तो इस तरीके से 30 डेज और 60 डेज में डिफरेंस है। अब तीसरा आ जाते हैं, अगर हम सीआरपीसी में आ जाए, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर कोर्ट, किसी और कोर्ट से अगर अपील आ रही है सीपीसी में तो 30 डेज। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट के अंडर एनी डिग्री और ऑर्डर, और अगर हाई कोर्ट जा रही है, ठीक है, तो कितने डेज? 90 डेज। ये अभी हम जो कैटेगरी करी है वो हम कर रहे हैं अपील की। ठीक है, तो अगर अपील 417 3 में है तो 30 डेज, वहीं अपील अगर 417 सब क्लोज 1 और 2 में है तो 90 डेज। सेम वेज जो यहाँ पे अपील ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो रही है डेथ सेंटेंस जो पास किए गए हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो 30 डेज, लेकिन किसी और सेंटेंस के लिए डेथ सेंटेंस के अलावा तो 60 डेज। ठीक है, सेम वेज अगर सीपीसी में अपील की जा रही है फ्रॉम एनी अदर कोर्ट, किसी और कोर्ट के, तो कितने दिन है? 30 डेज। वहीं टू हाई कोर्ट को कर रहे हैं किसी डिग्री ऑर्डर में तो हमारे डेज बढ़ जाएंगे और हमें मिल जाएंगे 90 डेज। फ्रॉम हाई कोर्ट टू द सेम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से सिर्फ हाई कोर्ट में मतलब सेम कोर्ट के लिए कर रहे हैं तो 30 डेज। अब एप्लीकेशंस के लिए आ जाते हैं। जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं हम इन एनी कोर्ट ऑफ एन ऑर्डर अवार्ड, कोई फाइलिंग करने के लिए किसी कोर्ट के अवार्ड के लिए, तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 डेज, जब हमें सेटिंग असाइड करवाना हो कोई अवार्ड को। ठीक है, अवार्ड किसी ने पास कर दिया उसके लिए हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है तो 30 डेज। लेकिन अगर हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड प्लेंटिफ को रिप्लेस कराना है तो हमें कितने दिन मिल जाते हैं? 90 डेज। तो ये कहाँ पर है? ये सीपीसी में है। ठीक है, अगर हमें लीगल रिप्रेजेंट या प्लेंटिफ का जब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस कराना तो हमें 90 डेज मिल जाते हैं द डे प्लेंटिफ डाई, उस दिन से जिस दिन प्लेंटिफ डाई हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन हम 90 डेज में फाइल कर सकते हैं। वहीं अंडर सेम कोड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबिटमेंट को सेट असाइड कराना है तो हमारे पास आ जाते हैं 60 डेज। ठीक है, और टू रिस्टोर अ सूट अपील एप्लीकेशन रिव्यू रिवीजन, जहाँ पे हमें रिस्टोर कराना है
अपील, एप्लीकेशन, रिव्यू और रिवीजन, तो हमारे पास कितने दिन है? 90 डेज। ये सब जो कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन की, जहां हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं अपील करने के लिए, एप्लीकेशन रिव्यू रिवीजन करने के लिए, ताकि सूट जो है वो रिस्टोर हो जाए, तो हमें 30 डेज मिलेंगे। लेकिन अबिटमेंट को हटाने के लिए उसी सेम कोर्ट को जिसने अबिटमेंट लगाया है, तो हमें 60 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं टू सेट असाइड अ डिग्री एक्स पार्टी। एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कराने के लिए जो एप्लीकेशन होगी, तो उसके लिए हमें चाहिए 30 डेज टू रिव्यू अ जजमेंट बाय अदर देन अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर रिव्यू करवाना है किसी के जजमेंट को, तो हमें चाहिए 30 डेज। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 30 डेज। ये सब एप्लीकेशन में चल रही हैं। टू सेट असाइड अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, एक एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को करने के लिए जो सेट असाइड कराना है हमें सेल का, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में सेल करने के लिए हमें ऑर्डर आ गया, अब हमें उसको सेट असाइड कराना है, अलग मतलब उसको ख़त्म करवाना है, तो हमें जो टाइम पीरियड है वो है 60 डेज। 60 डेज में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन के बाय एप्लीकेशन, तो वो हमें 60 डेज मिलते हैं। टू लीव टू अपील एज अ पोपर मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दिवाला इन हिंदी में बोलें कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, हमारे पास ना इतनी प्रॉपर्टी है ना इतना पैसा है कि हम कोर्ट फीस फाइल कर सके, तो हमें अब पोपर सूट जो होता है या अपने आप को पोपर के लिए जो डिक्लेयर कराना पड़ता है, तो उसकी अपील कराने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट में हमें 60 डेज मिलते हैं। और अगर हम वो पोपर के लिए अपील करें कहीं और, तो हमारे पास 30 डेज है। तो इस तरीके से हम लिमिटेशन एक्ट की ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पेशल लीव टू अपील। अब हमें SLP करना है, ठीक है, तो उसके लिए 60 डेज है। अगर हमें रिवीजन करना है तो हमारे पास 90 डेज है। और अगर आर्टिकल 32, 33 जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास हम अपील कर रहे हैं, तो हमारे पास 60 डेज है। ये सब होती है एप्लीकेशन के लिए। तो बेसिकली पूरे शेड्यूल को मैंने थोड़ा सा कंक्लूड करके लिखा है, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि जब हम अपील कर रहे हो एक्विटल के लिए, है ना, और यहाँ जब हम एप्लीकेशन दे रहे हो, बहुत सिंपल है। और बहुत मोटा 2-3 चीज़ें और मैं बता देती हूँ एक बार और रिपीट करके। अगर हमें कोर्ट के सेट असाइड करवाना हो कोई भी अवार्ड, तो 30 डेज। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हटवाना को रिप्लेस करवाना है, मतलब उनको लाना है, तो 90 डेज। ठीक है, अबिटमेंट का सूट हटवाना है तो 60 डेज। रिव्यू रिवीजन को सूट से रिस्टोर करवाना हो तो 30 डेज। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो उसमें आते हैं पेपर में। एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कराना है 30 डेज। रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू को मैं बार बार कह रही हूँ 30 दिन, रिव्यू के लिए 30 दिन। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि रिवीजन के लिए 90 डेज। तो ये दोनों चीज़ें छोटी छोटी ऐसे आ जाती हैं। जब हम रिव्यू की बात करेंगे तो 30 डेज, और जब हम रिवीजन की बात करेंगे तो 90 डेज। ठीक है, और जब हम एग्जीक्यूशन की जो सेल है उसको सेट असाइड करा रहे हैं 60 डेज। पोपर के लिए अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में तो 60 डेज, और कोई और अदर कोर्ट है तो कहाँ कितने? 30 डेज। तो इस तरीके से 30, 60 और 90 डेज का डिफरेंस है, और ये शेड्यूल में दिया है, और यही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनको मैंने एक बहुत छोटे से तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। होप यू लाइक इट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।